ड्रामा के स्टार्टिंग में ड्रामा की हम फीमेल लीड मिन को देखते हैं जो पूरे नशे में होती है और नशे में ही बड़बड़ाते हुए वो सिटी के एक बहुत पावरफुल और रूथलेस आदमी वैंग के रूम के बाहर पहुंच जाती है। वैंग को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक ड्रग दिया था और वो जैसे ही गेट खोलता है मिन अंदर आ जाती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। वैंग उसे किस करने लगता है और उसे बेड पर लेटाकर अपनी शर्ट उतार देता है। मिन भी अपने बाल खोलकर उसे पैशनेटली किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह उठकर मिन खुद को वैंग की बाहों में देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है ये लड़का कौन है, कल रात क्या हुआ था। अपना चश्मा ढूंढते हुए वो हाथ वैंग के चेस्ट पर रख देती है। वैंग उसे नींद में अपने पास खींचकर सुला देता है। तब उसे कल रात याद आ जाती है और वो तुरंत कपड़े पहनकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वैंग नींद में उसकी शर्ट पकड़ लेता है। मिन शर्ट छुड़ाती है जिससे वैंग की नींद खुल जाती है। मिन मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है पर उसकी कुछ सामान वहीं रह जाता है। वैंग उठकर उसे भागता हुआ देख लेता है पर उसका चेहरा नहीं देख पाता और बाद में उसकी चीजों में उसे एक फाइल और रुमाल मिलता है। रुमाल स्मेल करके वो सोचता है ट्यूलिप और वायोलेट फ्लावर का कॉम्बिनेशन कितनी यूनिक खुशबू है और रुमाल को अपने पास रख लेता है। उसका असिस्टेंट वहाँ आता है। वैंग उससे कहता है कितनी अच्छी मॉम है मेरी, कल अपने खुद के ही बेटे को ड्रग कर दिया। असिस्टेंट कहता है मिसेस जो बस आपके लिए चिंता में रहती है, आप किसी वुमेन के क्लोज भी नहीं जाते, आपको अपनी जनरेशन भी तो कंटिन्यू करनी है। वैंग बेड पर ब्लड देखता है और असिस्टेंट को फाइल देकर उस लड़की को ढूंढने को बोलता है। असिस्टेंट सोचता है लगता है मिसेस जो का प्लान काम कर गया। मिन के ऑफिस में सब न्यू चेयरमैन वैंग जुन के आज ऑफिस आने की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं सुना है वो बहुत रूथलेस और क्रूएल है। इतने में वैंग ऑफिस पहुंचता है। क्योंकि मिन वहां इंटर्न होती है तो एक लड़की उसे डॉक्यूमेंट देकर कहती है 1 मिनट में इसकी 3000 कॉपीज बनाओ। मिन सिर्फ 1 मिनट सुनकर टेंशन में आ जाती है और डॉक्यूमेंट की कॉपीज निकालने की कोशिश करती है पर फोटोकॉपी मशीन भी काम नहीं कर रही होती। मिन फ्रस्ट्रेट होकर मशीन पर पड़ा हुआ पानी का कप लेकर वहाँ से जाने लगती है पर वैंग उसी साइड से आ रहा होता है और गलती से पानी वैंग के ऊपर फैल जाता है। मिन सोचती है कहीं मेरी जॉब ना चले जाए और कहती है सॉरी मिस्टर वैंग जुन, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ और टिश्यू से कोट साफ करने लगती है पर वैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। मिन को वैंग का चेहरा देखा देखा सा लगता है पर वो सोचती है कि बस उसका वहम है क्योंकि उसने कल ज्यादा पी ली थी। इतने में वहाँ एक एम्प्लॉई वीचन आकर फ्लोर पर गिरा हुआ पानी साफ करके बोलती है मिस्टर वैंग मैं साफ कर देती हूँ और बहाने से कोट पोंछने लगती है पर वैंग उसका हाथ हटाकर बोलता है अगर तुम्हें साफ करने का इतना ही शौक है तो अब से तुम कंपनी के टॉयलेट साफ करोगी। वीचन कहती है सॉरी प्लीज मिस्टर वैंग मुझे एक और मौका दे दीजिए, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर ले जाते हैं। वैंग कहता है अब सब सुन लो, ऐसे गलत इरादे वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैनेजर वैंग को बताती है कि जिस लड़की को उसने अभी फायर किया वो उसकी सेक्रेटरी बनने की कैंडिडेट थी। मिन वहाँ से जाने लगती है पर वैंग उसे रोककर उसका आइडेंटिटी कार्ड देखता है और कहता है अब से ये मेरी सेक्रेटरी है। मिन खुश हो जाती है और मैनेजर से पूछती है क्या प्रेसिडेंट को मैं इतनी काबिल लगी कि उन्होंने मुझे अपनी सेक्रेटरी बना लिया। मैनेजर उसे बताती है कि चेयरमैन इस महीने 3 सेक्रेटरीज बदल चुके हैं, तुम शायद लिस्ट में अगली हो सकती हो। मिन घबरा जाती है पर मैनेजर कहती है कोई बात नहीं और उसे उसकी सैलरी बताती है, जिसे सुनकर मिन बहुत खुश हो जाती है। वैंग मिन को देखकर सोचता है मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। अब पता चलता है कि वो फाइल मिन की दोस्त जूशी की थी और मिन उस फाइल में वर्क रिलेटेड प्लान लिखने में उसकी मदद कर रही थी। मिन कॉल पर जूशी को बताती है कि उससे गलती से वो फाइल खो गई है। जूशी सोचती है अच्छा इसलिए ही तुम मेरी वो प्लान लिखने में मदद करने के लिए मानी थी जिससे बाद में तुम वो फाइल ही गुमा सको, इसलिए दिखावे में मुझे वो रुमाल भी दिया था। वैंग और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। वैंग जूशी से पूछता है ये फाइल तुम्हारी है। जूशी कहती है हाँ। वैंग उसे स्मेल करके सोचता है ये स्मेल तो उस रुमाल जैसी नहीं है, क्या मैंने कोई गलत लड़की ढूंढ ली है। पर वो बोलती है मेरा रुमाल इसमें नहीं है, मैंने इसमें ही तो रखा था। वैंग ये सुनकर सोचता है क्या ये सच में वही लड़की है और पूछता है कल तुम होटल से क्यों भाग गई थी। जूशी मिन की बात याद करती है जब उसने उसे बताया था कि कल वो गलती से एक होटल में सो गई थी और सोचती है क्या मिन ने मिस्टर वैंग जुन के साथ नाइट स्पेंड की थी और झूठ बोलती है वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई थी। वैंग पूछता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, वो सब तो मेरी मॉम ने अरेंज किया था ना। पर जूशी कहती है मिस्टर वैंग मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। वैंग कहता है कोई बात नहीं और उसे विला का एक्सेस कार्ड देकर उसकी मॉम के साथ मूव इन करने को बोलता है और उसका फोन मांगता है। जूशी के फोन पर मिन का कॉल आ जाता है। वैंग कॉल उठाकर स्पीकर पर कर देता है। मिन बोलती है जूशी मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा बॉस थोड़ा खड़ूस है
पर सैलरी हम दोनों को पूरी पड़ जाएगी। वैंग बोलता है, अच्छा, उस जहरीले बॉस ने तुम्हारे साथ क्या किया? मिन वैंग की आवाज सुनकर घबरा जाती है और बोलती है, हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है, और फोन काट देती है। वैंग का असिस्टेंट अपना कार्ड जूशी को देता है। वैंग कहता है, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम इसे कांटेक्ट कर सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में मिन अपनी सैलरी के बारे में सोचकर एक्साइटमेंट में गलती से वैंग को पंच कर देती है। वैंग पीछे मुड़ कर कहता है, फिर से तुम? मिन सोचती है, कहीं ये सारे पुराने हिसाब भी मुझसे आज ही चुकता ना कर ले, और कहती है, सॉरी बॉस, मुझे आपको जहरीला सांप नहीं कहना चाहिए था, मुझे एक और चांस दे दीजिए। वैंग सोचता है, इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए, और कहता है, ठीक है, तो फिर तुम 3 घंटे के अंदर मुझे अगले क्वार्टर का न्यू प्रोडक्ट रिसर्च डेटा ला के दो। मिन कहती है, क्या? पर इसका तो कोई बैकग्राउंड डेटा ही नहीं है। वैंग कहता है, तो फिर क्या तुम रिजाइन करना चाहोगी? मिन कहती है, नहीं नहीं, मैं अभी करती हूँ ना। वैंग वॉच देख कर कहता है, तुम्हारे पास 2 घंटे और 58 मिनट है। मिन जाते जाते उसे धीरे से डेविल बोलती है। वैंग कहता है, रुको। मिन स्माइल करके पूछती है, और कुछ मिस्टर वैंग? वैंग उसे कॉफी लाने को बोलता है और उसे कैसी कॉफी पसंद है बताता है। मिन सब नोट डाउन करके तुरंत कॉफी लेने भागती है। वैंग स्माइल करके किसी को कॉल करता है और मिन की हेल्प करने के लिए उसे न्यू प्रोडक्ट रिसर्च डेटा के डिटेल्ड पॉइंट्स मिन को तुरंत भेजने को बोलता है। मिन को भागता हुआ देख वैंग को उस रात वाली लड़की याद आती है, इसलिए वो उस रात की होटल सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाने को बोलता है। बाहर मिन को जूशी मिलती है। जूशी मिन के पहचाने जाने के डर से उससे बोलती है, तुम मिस्टर वैंग की न्यू सेक्रेटरी हो ना? अपना चश्मा बिल्कुल मत उतारना। मिन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, क्यों? जूशी बहाना बनाती है, क्योंकि चश्मे में तुम काफी स्मार्ट और काबिल लगती हो। मिन खुश हो जाती है और जूशी को हग करके कहती है, तुम कितनी काइंड हो। जूशी मिन से पूछती है, तुम अपने नए बॉस के बारे में क्या सोचती हो? क्या वो तुम्हें पसंद है? मिन कहती है, अगर मेरे मन में उनके बारे में ऐसे थॉट्स आए भी तो भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि कल ही उन्होंने एक सेक्रेटरी को सबके सामने निकाल दिया था। जूशी उसे बताती है कि वो अपनी जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड याओ ने उसे विला में मूव करने को बोला है। मिन कहती है, इतनी जल्दी? क्या ये करना सही रहेगा? जूशी कहती है, हाँ, मैंने चेक कर लिया है, वो बहुत अमीर है और उसके कोई अफेयर्स भी नहीं रह चुके। मिन कहती है, ठीक है फिर, बस तुम खुश रहो, और उसे हक कर लेती है। जूशी सोचती है, मिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इतने अमीर और हैंडसम लड़के के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। अब मिन वैंग के इनडायरेक्टली भिजवाए हुए डॉक्यूमेंट्स की मदद से न्यू प्रोडक्ट रिसर्च डेटा का काम पूरा करके खुश हो रही होती है। इतने में वहाँ मैनेजर आकर उसे वैंग को एक पार्टी से पिकअप करने को बोलती है। मिन कहती है, पर अब तो घर जाने का टाइम हो गया है। मैनेजर कहती है, तुम्हें जितनी सैलरी मिल रही है उतनी किसी 24 आवर सर्विस में भी नहीं मिलेगी। ये लो चाबी, पार्टी के बाद उनकी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे ले जानी है गाड़ी। मिन एक्साइटमेंट से पूछती है, मिस्टर वैंग की गर्लफ्रेंड कौन है? मिन वैंग को पिक करने जाती है। जूशी का कॉल आने पर वो उसे बताती है कि वैंग उससे ओवरटाइम करवा रहा है। जूशी टेंशन में पूछती है, तुम और वैंग साथ हो? मिन कहती है, वो राक्षस, उसे क्या लगता है, कुछ पैसे दे दिए तो खरीद लिया क्या मुझे। इतने में वो वैंग को पीछे से आता हुआ देख लेती है और कहती है, अरे, मैं अपने पुराने बॉस की बात कर रही थी। अच्छा हुआ उसके टॉर्चर से पीछा छूटा। मिस्टर वैंग तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी रोल्स रॉयस भी चलाने देते हैं। और कॉल एंड करके पीछे मुड़ के कहती है, हे मिस्टर वैंग, तो आप यहाँ हैं। वैंग कहता है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। इतने में वहाँ एक लड़की लिली वेट्रेस से बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। वेट्रेस कहती है, मैम, आप ही तो मुझसे टकराई और ग्लास गिर गया। लिली गुस्से में मुझसे मुंह चलाओगी बोलकर एप्पल फेंक देती है, पर वैंग को लगने से पहले मिन एप्पल को पकड़ लेती है। वैंग उसके स्किल्स देखकर शॉक हो जाता है। लिली वैंग को देखकर उसके पास आती है। वो दोनों पुराने दोस्त होते हैं। लिली वैंग को आज रात उसके साथ घर चलने के लिए फोर्स करने लगती है। वैंग घबराकर बिजनेस का बहाना बना के वहाँ से जाने लगता है, पर लिली उसका हाथ पकड़कर उसे जाने ही नहीं दे रही होती और कहती है, हमारा बिजनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैंग मिन से धीरे से कहता है, मेरी मदद करो, पर मिन उसे इग्नोर करती है। वैंग उसे अपने पास खींचकर कहता है, लिली, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरी वाइफ है। हमने पिछले महीने ही मैरिज लाइसेंस लिया है। लिली मिन को देखकर कहती है, इस लड़की से शादी? तुम अंधे हो क्या? ये तो पूरी गवार लग रही है। मिन एप्पल फेंक कर बोलती है, गवार किसको बोला तुमने? लिली कहती है, मैं तुम्हें बता दूं, लाखों लड़कियां हैं जो वैंग की बाहों में होना चाहती है। तुम हो कौन? वैंग कहता है, ये वो है जिसके मैं पीछे हूँ, जो मुझे पसंद है। लिली कहती है, ये बस चश्मा पहनकर भोली बनकर तुम्हें फंसा रही है, और उसका चश्मा लेके तोड़ देती है। मिन कहती है, वो मेरी फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट था, और अपने बाल खोल देती है। वैंग को उस रात की धुंधली मेमोरीज याद आने लगती है।
मिन लिली के कान में कहती है, मैं और वैंग एक नाइट में 7 बार इंटीमेट हुए हैं, पर तुम तो वैंग के बेड को छू भी नहीं सकती। मिन उसे वाइन का ग्लास पकड़ाती है, फिर लेके वाइन का ग्लास तोड़ देती है और वैंग से कहती है, देखो ना बीबी, पता नहीं इसे मेरी कौन सी बात बुरी लगी, ये मुझ पर वाइन फेंकना चाहती है और मेरा वाइन का ग्लास तोड़ दिया। वैंग को भी ये सब देख के बहुत मजा आ रहा होता है, इसलिए वो कहता है, लिली तुम इतने भोले इंसान के साथ इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया सच्ची। लिली कहती है, मैंने नहीं किया, इसी ने किया है। और वेट्रेस से कहती है, तुमने देखा था ना, बताओ वैंग को। पर वेट्रेस मन कर देती है कि उसने नहीं देखा। लिली कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे फंसाओ, और मिन को पूल में धक्का दे देती है। वैंग तुरंत उसे बचाने खुद जाता है। मिन को उसे देख के वो रात याद आ जाती है और वो सोचती है, तो उस रात ये था मेरे साथ। वैंग लिली से कहता है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हारी कंपनी यूनियन ग्रुप को भी खत्म कर देता। और मिन को वहाँ से ले जाता है। कार में मिन सोच रही होती है, क्या मैंने सच्ची अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली? इस बात को मुझे छुपाकर ही रखना होगा, नहीं तो वो मुझे भी उस ऑफिस वाली लड़की की तरह गलत समझेंगे। और वैंग से कहती है, आई एम सॉरी बॉस, आपको आज मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। वैंग कहता है, तुम मेरी हो, मैं किसी को तुम्हें बुली करने कैसे दे सकता हूँ। वैंग उस रात को याद करके मिन का चश्मा उतार देता है और पूछता है, क्या उस रात होटल में तुम थी मेरे साथ? मिन सोचती है, अब मैं क्या करूँ? इसे भी पता चल गया। वैंग उस रात की मेमोरीज याद करके मिन के पास आने लगता है और उसे किस करने वाला होता है, पर मिन उसे पीछे हटाकर कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मिन के धक्का देने की वजह से वैंग को सर पर लग गई होती है। मिन ये देखकर कहती है, सॉरी, मैंने जबरदस्ती नहीं किया, और उसके सर पर मसाज करने लगती है और कहती है, आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस है, आप मेरे जैसी एक मामूली सेक्रेटरी के लिए यूनियन ग्रुप जैसे बड़े क्लाइंट को क्यों धमकाया? वैंग कहता है, लिली को मैंने इसलिए धमकाया क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि अपनी सेक्रेटरी को सिर्फ मैं डांट सकता हूँ। मिन ये सुन के वैंग का मसाज पॉइंट प्रेस कर देती है। मिन अपना चश्मा साफ करके पहन लेती है। वैंग बोलता है, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ने चलता हूँ, पर मिन मना करके वहाँ से भाग जाती है। वैंग उस रात भागने वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है। इतने में उसके फोन पर होटल की उस रात की CCTV फुटेज आती है, जिसे देख वो मिन को रोकने दौड़ता है और उसे आवाज लगाता है। मिन रुक जाती है, पर इतने में असिस्टेंट का मैसेज आता है, सॉरी बॉस, मैंने आपको गलती से गलत फुटेज भेज दी है। एक लड़का जल्दी जल्दी में मिन से टकराता हुआ जाता है। वैंग उसे संभालता है। जूशी ये सब देख रही होती है और जेलस होकर वहाँ से चले जाती है। वैंग मिन को उठा कर ले जाता है। मिन चिल्लाने लगती है, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। वैंग उसे उसके घर ले जाता है और उसे सोफे पर बिठा कर कहता है, तुम सच्ची गिरती पड़ती रहती हो, बिल्कुल मेरी सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं हो। मिन कहती है, मेरी आज आपकी वजह से जान जाने वाली थी और आप कह रहे हैं मैं आपकी सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपके लिए अपनी जान देगा। मिस्टर वैंग, आपको मेरी कदर करनी चाहिए और मुझे कॉम्पेंसेट करना चाहिए। वैंग उसका हाथ पकड़कर पूछता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कैसे कॉम्पेंसेट करूं? जूशी छुपकर ये सब देख के चल रही होती है। मिन हाथ छुड़ाकर बोलती है, मिस्टर वैंग, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप अब जा सकते हैं। वैंग वहाँ से चला जाता है। जूशी बैग लेकर आती है। मिन उससे पूछती है, तुम जा रही हो क्या? जूशी कहती है, नहीं, मैं एक और रात तुम्हारे साथ रुकूंगी। लगता है तुम्हारी और मिस्टर वैंग की बहुत बन रही है। मिन कहती है, उसकी तो बात ही मत करो, आज मेरी जान जाते जाते बची है बस। जूशी कहती है, मिस्टर वैंग अच्छे इंसान नहीं है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए और उनसे बच के रहना चाहिए। मिन जूशी को हैंडमेड रुमाल गिफ्ट करके कहती है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये तुम्हारे लिए। अगले दिन वैंग का ड्राइवर जूशी को पिक करने आता है। मिन कार को देखकर सोचती है, ये तो मिस्टर वैंग की कार है शायद, अंदर कौन था? जूशी वैंग के घर आती है। सर्वेंट्स उसको ग्रीट करते हैं। वो खुश होकर वैंग के रूम में जाने लगती है, पर वैंग का असिस्टेंट उसे रोक कर बोलता है, ये मास्टर का रूम है, यहाँ उनकी परमिशन के बिना जाना किसी को अलाउड नहीं, आपका रूम वहाँ है। जूशी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं तो बस देख रही थी, और मन ही मन में सोचती है, आगे या पीछे तो मैं इस रूम में आ ही जाऊंगी। ऑफिस में मिन खुद को फोन के कैमरा में देख के गुड लुकिंग कहती है। वैंग पीछे से आकर कहता है, सब टैलेंट पर डिपेंड करता है, लुक्स के जरिए। लाइफ में शॉर्टकट्स तुम नहीं ले सकती। मिन कहती है, तो तुम क्या कह रहे हो, मैं अच्छी नहीं दिखती? और पीछे मुड़कर देखती है वैंग है, तो वहाँ से जाने लगती है। पर वैंग उससे पूछता है, आज तुम्हें जल्दी क्यों जाना है काम से? मिन उसको देखकर कल रात याद करने लगती है। वैंग पूछता है, कल देखकर मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? मिन उसे चुप रहने को बोलकर कहती है, ऐसी बकवास बातें नहीं कर सकते आप, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं।
वैंग पूछता है तो तुम ये आउटफिट पहनकर आज किसको प्लीज करना चाह रही हो? मिन कहती है वो आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो मेरी एक डेट है। चिंता मत करिए मिस्टर वैंग, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैंग ये सुनकर जेलस होके उसके पास आने लगता है, पर मिन उसे रोक कर कहती है रुक जाइए, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। वैंग कहता है भूलो मत, ये मेरी कंपनी है। मिन कहती है हाँ, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इतने में लिफ्ट खुल जाती है और मिन मौका देख के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उसकी हील लिफ्ट में फंस जाती है। मिन बहुत कोशिश करती है पर हील नहीं निकलती। वैंग कहता है आज तुम्हें पूरे 5 प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, और वहाँ से जाने लगता है। मिन अपनी हील लिफ्ट से निकालकर उसके ऊपर सैंडल फेंक देती है, पर वैंग कैच कर लेता है। मिन इशारों में सॉरी बोलकर अपनी सैंडल वापस मांगती है, पर वैंग सैंडल दूसरी साइड फेंक कर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में एक कोवर्कर मिन से पूछती है आज कुछ अलग लग रही हो, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? मिन कहती है नहीं, वो आज मैंने अपने बाल अलग तरीके से बनाए हैं बस। दूसरी कोवर्कर कहती है कुछ तो बात है, आज किसके लिए ऐसे तैयार हुई हो? वैंग मैनेजर से पूछता है मेरा चेहरा तो सही है। मैनेजर कहती है हाँ, आप तो हमेशा की तरह काफी हैंडसम और कूल लग रहे हैं। हजारों लड़कियां रोज आपको देखने नीचे आती है। वैंग सोचता है तो मिन ने ऐसा क्यों बोला कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती? मैनेजर वैंग को कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स दिखाती है और कहती है आज वैलेंटाइंस डे है, क्या आप कुछ सैंडल्स अपनी गर्लफ्रेंड को भिजवाना चाहेंगे? वैंग मिन के सैंडल वाला इंसिडेंट याद करके कहता है सेक्रेटरी मिन को बुलाओ। मिन आकर सैंडल्स देख कर वाओ कहती है। वैंग उसे सैंडल्स ट्राई करने को कहता है। मिन सोचती है वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए सैंडल्स ट्राई करने को बोल रहा है, और एक एक करके सारे सैंडल्स ट्राई करने लग जाती है, पर वैंग को कोई सैंडल्स मिन के लिए उतने पसंद नहीं आते और वो मैनेजर को कंपनी के लेटेस्ट क्रिस्टल हाई हील्स लाने को बोलता है। मिन हील्स में लड़खड़ा जाती है। वैंग उसे संभालता है। सेक्रेटरी हील्स लाती है। वैंग मिन से कहता है ये तुम्हारे लिए है। मिन शॉक होकर पूछती है मेरे लिए? और कहती है ये सच्ची कितने सुंदर है। वैंग मिन के गाल पर हाथ रखने वाला होता है, पर कंधे पर हाथ रखकर बोलता है तुम बहुत मेहनत करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए। मिन कहती है पर बॉस, मैं अपनी सैलरी से खुश हूँ, मैं इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती आपसे, और सैंडल्स रख देती है। वैंग झूठ बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बस मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम इन्हें एक हफ्ते पहनकर मुझे इनका रिव्यू दो। मिन बोलती है आप मुझे टेस्ट सब्जेक्ट समझ रहे हैं क्या? वैंग उसे शूज के पैर उसके घर पर उसकी गर्लफ्रेंड के लिए डिलीवर करने को बोलता है, जिससे वो डेट पर ना जा पाए। मिन कहती है आप चाहते हैं मैं ये शूज डिलीवर करूं? वैंग पूछता है क्यों, तुम डेट में ज्यादा बिजी हो क्या? मिन कहती है नहीं नहीं, डेटिंग बॉस जितनी इम्पोर्टेंट थोड़ी है। मिन वैंग के घर सैंडल्स डिलीवर करने जाती है, तब सोचती है वाओ कितना अच्छा घर है। जूशी उसे देखकर छुप जाती है। मेड सैंडल्स कलेक्ट कर लेती है। तब मिन सोचती है आज तो मैंने मिस्टर वैंग की गर्लफ्रेंड को बस देख ही लिया था, चलो कोई नहीं। मेड जूशी को गिफ्ट दिखाती है तो जूशी सैंडल्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें ट्राई करके फोटो खींचने लगती है। मिन अपनी स्केड्यूल डेट पर जा रही होती है, तब कार खराब हो जाती है और धुआं निकलने लगता है, तो वो सोचती है मैं कितनी अनलकी हूँ, और अपनी डेट वाले लड़के को कॉल करके हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है और अपनी लोकेशन बताती है। फिर कॉल काटकर खुश होकर कहती है इस लड़के की आवाज कितनी अच्छी लग रही थी, मिस्टर वैंग से भी अच्छी। क्या अब फाइनली मैं किसी को डेट करने वाली हूँ? वो लड़का वहाँ आकर पूछता है मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मिन बताती है कार अचानक से बंद हो गई। वैंग और मैनेजर वहीं से निकल रहे होते हैं, तो मैनेजर मिन को देखकर बोलती है ये तो सेक्रेटरी मिन है, और क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? वैंग बाहर ध्वैंग से देखने लगता है और फिर फाइल देखकर कहता है आज की प्लान फाइल किसने बनाई थी, इसमें कितनी गलतियां हैं? मैनेजर बताती है सेक्रेटरी मिन ने बनाई थी, तो वैंग कहता है उसको बोलो अभी मेरे घर आकर दूसरी फाइल बनाए। मैनेजर कॉल करके मिन को मिस्टर वैंग के घर बुलाती है, तो मिन पूछती है इस वक्त क्यों, और कहती है इस वक्त आना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं। मैनेजर वैंग को बताती है तो वो कहता है मैंने उसे अभी अभी अपने घर के पास एक आदमी के साथ देखा है, आना तो कन्वीनियंट है ही। मैनेजर मिन को बताती है तो मिन गुस्से में टायर पंच करने लगती है। सेक्रेटरी कहती है ये खुद मिस्टर वैंग का ऑर्डर है। मिन कहती है ठीक है, मेरी कार खराब हो गई है, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ, और कॉल काट कर सोचती है कैसा डेविल सा बॉस है मेरा, और अपनी डेट को बताती है कि उसे कहीं जाना है, तो वो कहता है कि वो कार ठीक करवा कर भिजवा देगा। जूशी एक चाय के कप में कुछ मिला देती है और वैंग के आने पर उसे वो ऑफर करती है, पर वैंग दूसरे कप से पीकर मैनेजर से पूछता है मिन कब आएगी? मैनेजर कहती है बस आने ही वाली है। वैंग कहता है जब वो आ जाए तो डायरेक्ट उसे मीटिंग रूम में ले आना।
जूशी मिन को देखकर छुपने की कोशिश करते वक्त गिर जाती है। मिन उसकी हेल्प करने आगे आती है पर जूशी मना करती है और मैनेजर मिन से कहती है मिस्टर वैंग को तुमसे काम है और मिन को वहाँ से ले जाती है। वैंग मिन को फाइल में प्लान ठीक करने को बोलता है। मिन लैपटॉप खोलकर सोचती है क्या खराबी है इस प्लान में। मन तो करता है इसे 2 लगाओ गाल पर, प्लान कल चेंज नहीं हो सकता था, आधी रात में चेंज करने की क्या जरूरत थी। मिन को गुस्से में जोर जोर से टाइप करता हुआ देख वैंग बोलता है लगता है तुम्हें ओवरटाइम करना नहीं पसंद। ओ क्या मैंने तुम्हारी उस लड़के के साथ डेट डिस्टर्ब कर दी। मिन कहती है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैनेजर मिन के लिए पानी लाती है पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और पानी मिन की ड्रेस पर गिर जाता है और मैनेजर सॉरी बोलती है। मिन को ड्रेस साफ करता हुआ देख वैंग को वो रात याद आने लगती है तो वो मिन को ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करके वहाँ से जाने को बोलता है और कल एक नई प्लान फाइल बनाने को बोलता है। मिन कहती है पहले बुलाते हैं फिर जाने को बोलते हैं। बहुत हो गया और उसके ऊपर ग्रीन टी फेंकने वाली होती है पर फिर पी लेती है और वहाँ से चले जाती है। वैंग स्माइल करने लगता है। मिन ड्रेस चेंज करके गलती से वैंग के बाथरूम में चले जाती है। वैंग उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो बोलती है मिस्टर वैंग बाहर आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज रिस्पेक्ट मेंटेन करें। वैंग कहता है ये तो तुम्हें खुद से बोलना चाहिए, आधी रात को मेरे रूम में आ गई हो, इरादे नेक नहीं लग रहे तुम्हारे, और उसे खींचकर वॉल पर पिन कर देता है। मिन वैंग की बॉडी देखने लगती है और कहती है मैं यहाँ गलती से आ गई थी और वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वैंग से टकरा जाती है और कहती है ये भी गलती से किया। वैंग पूछता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी क्यों चुना। मिन कहती है क्योंकि मैं इतनी फेमिनिन हूँ। वैंग कहता है नहीं इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है मुझे क्या नहीं पसंद। मिन कहती है मिस्टर वैंग आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। और वैंग की बॉडी की तरफ देखकर बोलती है और किसी चीज के लिए नहीं। इतने में वहाँ वैंग का असिस्टेंट आता है। वैंग मिन से कहता है तुम गई क्यों नहीं, मेरे पेरेंट्स से मिलके मुझसे शादी करने का वेट कर रही हो क्या। मिन कहती है आपसे शादी कौन करना चाहता है, कोई अनलकी ही होगा, और वहाँ से चले जाती है। वैंग असिस्टेंट को मिन को घर ड्रॉप करने के लिए कार अरेंज करने को बोलता है। खुशी सोचती है लगता है मिन गई और बाहर आकर असिस्टेंट से मिन के लिए बोलती है तुम्हें ऐसे फालतू लोगों को यहाँ लाने के लिए किसने बोला है, मैं कल वैंग से कहकर तुम्हें फायर करवा दूंगी। असिस्टेंट माफी मांग कर जॉब से ना निकालने की रिक्वेस्ट करने लगता है। वैंग की मो मिसेस जो आकर बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम्हें जॉब से कौन निकालता है। जूशी कहती है मिसेस जो आप गलत समझ रही है। मिसेस जो कहती है क्योंकि तुम वैंग की गर्लफ्रेंड हो तो इसलिए मैं वैंग की वजह से इस बात को जाने देती हूँ, पर तुम हमारी फैमिली में शादी करने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए अपनी हद में रहो। जूशी कहती है जी मिसेस जो मैं समझ गई। मिसेस जो कहती है ये वैंग मुझे उल्लू बनाने के लिए किसी भी लड़की को घर उठा लाया है, कितना बदमाश है। जूशी वैंग के पास जाकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रोज सेंट लगाई है, पर वैंग कहता है मुझे रोजेस की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद, क्या मैंने तुम्हें रूम में आने की परमिशन दी, अगली बार से मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कभी मत आना, और वहाँ से चला जाता है। जूशी मिन को मैसेज करके पूछती है तुम कौन सा शावर जेल यूज करती हो। मिन उसे लैवेंडर शावर जेल बताती है। थोड़ी देर बाद जूशी फोटोज में देखती है कि वैंग ने मिन को कंपनी के लेटेस्ट सैंडल्स दिए हैं जो कि उसको दिए गए सैंडल्स से काफी अच्छे हैं, और मिन का दिया हुआ स्पेशल फ्रेग्रेंस हैंडमेड हैंडकरचिफ उठाकर सोचती है लगता है मुझे जल्द ही वैंग को अपना बनाना होगा, और वैंग के पास जाकर कहती है सॉरी वैंग मैंने गलत किया, मैं तुम्हारे रूम में फिर कभी नहीं जाऊंगी। और कहती है वैंग मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे कंपनी में डायरेक्टर की तरह काम करना है, मैं घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। और वैंग का मुंह उस रुमाल से पोंछने लगती है। वैंग रुमाल की खुशबू सूंघ कर पूछता है ये रुमाल कहाँ से आया। जूशी झूठ कहती है ये तो मैंने खुद बनाया है। वैंग कहता है आगे से ऐसी ट्रिक्स मत यूज करना मेरे क्लोज आने के लिए। जूशी माफी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वैंग उसे कंपनी में काम करने दे। वैंग मान जाता है। मिन अपनी डेस्क पर कुछ लेबल्स देखकर मैनेजर से उनके बारे में पूछती है तो मैनेजर कहती है किसी ने मजाक किया होगा, और उसे बताती है कि आज यहाँ आर्ट डायरेक्टर आ रही है, तुम्हें उनकी भी सेक्रेटरी बनना होगा। मिन कहती है एक इंसान की सैलरी में दो इंसान की सेक्रेटरी, वैसे आर्ट डायरेक्टर है कौन। जूशी कहती है मैं हूँ, और वहाँ आती है। मिन शॉक हो जाती है और धीरे से पूछती है तुम आर्ट डायरेक्टर कैसे बनी। जूशी कहती है क्यों तुम चाहती नहीं मैं आर्ट डायरेक्टर बनूं। मिन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने जब से मूव आउट किया है तब से तुमने ढंग से बात नहीं की है मुझसे, मुझे तुम्हारी चिंता है। जूशी उसका हाथ हटाकर कहती है प्लीज हमारी पोजीशंस पर ध्यान दो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। मिन कॉफी लाकर कहती है आपकी कॉफी। जूशी कॉफी पीकर कहती है इतनी गर्म कॉफी, मुझे मारना चाहती हो क्या।
और कॉफी फैला देती है। मिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो हमेशा से इतनी ही गर्म कॉफी पीती थी। जूशी कहती है तो तुम्हारा क्या मतलब है मैं गलत हूँ? एक एम्प्लॉय कहती है लगता है मिन खुश नहीं है कि आप उसकी बॉस है। जूशी कहती है ये तुम्हारा दिया हुआ हैंडकरचिफ अब मेरे स्टेटस का नहीं, इससे साफ कर दो। मिन पूछती है तुम ऐसी कैसे हो गई, तुम ठीक तो हो? जूशी रुमाल फेंक कर बोलती है साफ करो। तो मिन सोचती है क्या तुम वही लड़की हो जिसे मैं जानती थी, या मैं तुम्हें इतने टाइम से सही समझ नहीं पाई? वैंग वहाँ आता है। मिन रुमाल उठाकर ड्रॉ में रख देती है और गिरी हुई कॉफी मॉप से पोंछ देती है। जूशी उसकी टेबल से चीजें गिराकर वहाँ से चले जाती है। मिन को अपने और जूशी के पुराने दोस्त चैंग जुन का कॉल आता है और वो उसे कंपनी के नीचे मिलने बुलाता है। वैंग ये सब देख रहा होता है। मिन चैंग से मिलने जाती है और कहती है चैंग तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चैंग कहता है मैंने भी तुम्हें मिस किया, मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस भी लाया हूँ और रात में हम दोनों जूशी के साथ डिनर करेंगे। मिन जूशी का नाम सुनकर कहती है मैं उससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं। चैंग पूछता है क्या हुआ, तुम दोनों की लड़ाई हुई क्या? मिन के जवाब ना देने पर चैंग कहता है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो डिनर पर सॉल्व कर लेना। मिन मान जाती है और अपनी फेवरेट डिश देखकर बहुत खुश हो जाती है। वैंग ये सब देख रहा होता है और सोचता है ये तो चैंग जून है, यूनलाई कंपनी का चेयरमैन। मिन इसे पहले से जानती है। चैंग वैंग को देखकर सोचता है वैंग जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर इस बार तो मेरी कंपनी ही जीतेगी। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद मिन कार में बैठकर निकल जाती है। वैंग अपने ड्राइवर को उसकी कार का पीछा करने को बोलता है। मिन डिनर पर पहुंच जाती है। चैंग उसके गाल खींच कर कहता है क्या तुमने फिर से वेट लूज कर लिया है? वैंग ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट उससे कहता है लगता है वो सेक्रेटरी मिन का बॉयफ्रेंड है। वैंग उसे आंखें दिखाता है, फिर पूछता है क्या मोम जूशी को घर पर देखकर खुश है? असिस्टेंट बताता है कि वैंग की मोम जूशी को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। वैंग कहता है पर मोम ने ही तो उसे उस रात अरेंज किया था ना। असिस्टेंट उसे बताता है कि जूशी वो लड़की नहीं जिसे उसकी मोम ने अरेंज किया था और कहता है मिसेस जो ने जिस लड़की को आपके लिए उस रात अरेंज किया था उसका नाम सुजीनशु था, पर आपने तो उस लड़की के लिए उस दिन गेट ही नहीं खोला तो वो वहाँ से चली गई। वैंग सोच में पड़ जाता है और उस रात को याद करके असिस्टेंट से होटल की फुटेज अच्छे से चेक करने को बोलता है। जूशी डिनर ज्वाइन करती है। चैंग कहता है इतने टाइम बाद हम मिले हैं। मिन पूछती है जूशी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? जूशी पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है? मिन कहती है तुम्हें आर्ट डायरेक्टर की पोजीशन फेवर मांग के मिली क्या? पर जूशी मना कर देती है। मिन को वैंग का कॉल आता है और वो मिन को उसके साथ उसी वक्त एक ड्रिंकिंग पार्टी में चलने को बोलता है। मिन पूछती है इस वक्त बहुत रात हो गई है? वैंग कहता है मैं तुम्हें लेने कार भेज रहा हूँ और कॉल काट देता है। मिन सोचती है मैंने तो मिस्टर वैंग को नहीं बताया मैं कहाँ हूँ, तो उन्हें कैसे पता चला? चैंग के पूछने पर मिन बताती है मेरा बॉस मुझे ओवरटाइम करने को फोर्स कर रहा है और जल्दी जल्दी में बाय बोल कर वहाँ से चले जाती है और कार में बैठकर निकल जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में एक लड़की कहती है आज सुबह मैंने सेक्रेटरी मिन को मिस्टर वैंग की कार से निकलता हुआ देखा, वो भी कल वाले कपड़ों में। दूसरी लड़की कहती है लगता है सेक्रेटरी मिन और मिस्टर वैंग का कुछ चल रहा है और वो दोनों कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात करने लगते हैं। जूशी ये सुन लेती है और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट जियांगी के पास जाकर उसको होस्ट करने से मना करती है। उसके वजह पूछने पर जूशी कहती है तुम्हें तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए ना, वो मैं दूंगी अगर तुम स्टेज पर नहीं गई तो, और उसे काट देती है। मिन आकर जियांगी को कंपनी के न्यू सैंडल्स देकर कहती है तुम्हें यही पहनकर होस्ट करना है। जियांगी कहती है यहीं रख दो, मैं अभी तैयार होती हूँ। मिन सैंडल्स रखकर वहाँ से चले जाती है। वैंग पूछता है सब रेडी है? ये नए प्रोडक्ट का लॉन्च कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, कुछ गलत नहीं हो सकता। मिन कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है, कुछ गलत नहीं होगा। पर इतने में अंदर से जियांगी के चिल्लाने की आवाज आती है। वैंग अंदर आकर पूछता है क्या हुआ? जूशी कहती है मिन के भेजे हुए सैंडल्स टूटे हुए थे, इसलिए जियांगी के पैरों में स्प्रेन आ गया है, अब वो स्टेज पर नहीं जा सकती। मिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारे सैंडल्स खुद चेक किए थे। मैनेजर पूछती है मिन अब तुम क्या करोगी? दूसरे एम्प्लॉइज बोलने लगते हैं हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी मेहनत की थी, आज हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी यूनलाई ग्रुप का भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, हम उनसे हार नहीं सकते। वैंग कहता है इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए कोई बैकअप क्यों नहीं है? जूशी कहती है क्यों ना हम मिन को ही होस्ट करने दे, उसने ये सैंडल्स यूज भी किए हैं, इन सैंडल्स के बारे में उसे सबसे बेहतर पता है। सब हामी भरने लगते हैं। वैंग मिन से पूछता है क्या तुम कर पाओगी? मिन कहती है मैं कोशिश कर सकती हूँ। मिन ड्रेस और सैंडल्स पहन कर आती है और सबका वेलकम करके खुद को एज अ होस्ट इंट्रोड्यूस करती है। जूशी सोचती है आगे आगे देखो होता है क्या। पीछे
स्क्रीन पर गो टू हेल डिस्प्ले होने लगता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं ये हमारी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। मिन घबरा जाती है पर सोचती है मैं ये कर सकती हूँ और हिम्मत जुटाकर कहती है ये इंसल्ट नहीं, हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का थीम है, फीमेल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए जो किसी पिटी बातों को गो टू हेल कहकर अपना यूनिक चार्म खुद ढूंढ कर खुद को बेहतर बनाती है, उनके लिए हमारे ग्रुप ने लॉन्च किए हैं ये न्यू सैंडल्स। मैनेजर बोलती है मैंने सोचा नहीं था सेक्रेटरी मिन इतनी स्मार्ट है, कितने अच्छे से पूरी बात संभाल ली। सब लोग इम्प्रेस होकर क्लैप करने लगते हैं। वैंग स्टेज पर आकर कहता है अच्छा लगा। मिन कहती है आपको तो वो सेक्रेटरीज नहीं पसंद ना जो ऐसे फैंसी ड्रेस करें। वैंग कहता है मेरा मतलब था कि जैसे तुमने कंपनी की इमेज बचाई वो अच्छा लगा, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। मिन कहती है ये मेरी जॉब है, आपका वेलकम। वैंग को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जूशी कहती है अभी तो और मजा आएगा और हम देखते हैं कि यूनलाई कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च स्क्रीन पर शो होते लगते हैं और वो वैंग की कंपनी शेंगटिंग ग्रुप से सैम निकलते हैं। सब शॉक हो जाते और कहते हैं किसी ने जरूर डिजाइन्स लीक किए हैं। मिन भी टेंशन में आ जाती है। जूशी कहती है मिन है वो जिसने सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। सब लोग मिन पर नाम लगाने लगते हैं पर वो कहती है ये सब मैंने नहीं किया। जूशी मैनेजर को लैपटॉप लेके एक पिक्चर खोलने को बोलती है और कहती है ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें जिस लड़के को मिन हक कर रही है वो हमारी राइवल कंपनी यूनलाई कंपनी का सीईओ चैंग जुन है। मैनेजर बोलती है मिन अगर ऐसा है तो कंपनी रूल्स फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए तुम्हें फायर किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए 10 गुना पेनल्टी भी देनी दोगी। एक एम्प्लॉई बोलती है तुम राइवल कंपनी वालों से साथ कैसे मिल सकती हो, पर मिन कहती है मैंने चैंग से हमारी कंपनी के बारे में कभी कुछ बात नहीं की और कहती है जूशी तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। पर जूशी कहती है मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो और उसे धक्का देकर कहती है यहाँ से निकल जाओ। वैंग आकर मिन को उठाकर पूछता है क्या हुआ। मैनेजर बताती है कि मिन ने कंपनी के डिजाइन्स लीक किए हैं। मिन मना करती है और वैंग बोलता है नहीं मुझे इस पर भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी जो कंपनी को हार्म करे। मैनेजर कहती है पर मिस्टर वैंग सबूत भी यहाँ है। वैंग कहता है मैंने कहा ना ये ऐसा नहीं कर सकती, फिर से चेक करो। मैनेजर ओके कहकर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज लेके आती है और फुटेज में दिखता है कि डिजाइन्स राइवल कंपनी वालों को जियांकी ने दिए थे। वैंग जूशी से कहता है तुमने ही जियांकी को ये करने के लिए पैसे दिए थे ना और तुम दोनों ने ये सब मिलकर किया है ना। जूशी कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पर जियांकी एक्सेप्ट कर लेती है कि डायरेक्टर जूशी ने ही मुझे ये सब करने को कहा था। वैंग जूशी को सिक्योरिटी से कहकर बाहर करवा देता है। जियांकी कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मेरी मदर की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने ये सब किया। वैंग कहता है कल से काम पर मत आना, हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। पर मिन उसके आंसू पोंछने लगती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। वैंग रुमाल देखकर पूछता है क्या ये रुमाल सिर्फ तुम्हारे पास है। मिन सोचती है इसे रुमाल के बारे में नहीं पता चल सकता और कहती है नहीं ये रुमाल तो मॉल में हर जगह मिलते हैं। वैंग समझ जाता है मिन झूठ बोल रही है और गुस्से में रुमाल वापस देकर वहाँ से चला जाता है। मिन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। चैंग भी वहाँ होता है और मिन से पूछता है तुम यहाँ कैसे। फिर प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो। मिन कहती है धीरे बोलो। चैंग कहता है बच्चे का बाप कौन है, तुम्हारे साथ किसी ने गलत तो नहीं किया ना। मिन कहती है नहीं और उसे सारी बात बताती है। तो चैंग पूछता है वैंग को पता है कि नहीं। मिन कहती है नहीं, मैं रिजाइन करने का सोच रही हूँ और अपने बच्चे को खुद पालूंगी। वैंग मैनेजर से पूछता है सेक्रेटरी मिन ने आज लीव क्यों ली है। मैनेजर बताती है कि उसे तबीयत सही नहीं लग रही थी, हॉस्पिटल जाना था और बताती है कि एक छोटे विलेज के बारे में पता चला है। वहाँ कंट्री के एकमात्र गोल्डन ट्यूलिप कल्टीवेट करने वाला फार्म है, पर उसकी ओनर मिसेस यूहिशिया उसे बेचने से मना कर रही है और कह रही है कि वो फार्म उन्होंने अपनी बेटी को उसकी शादी में गिफ्ट देने के लिए रखा है। वैंग कहता है क्या इत्तेफाक है मिन का सरनेम भी तो शिया है ना, और रुमाल की स्मेल याद करके पूछता है सिर्फ ये एक ही फार्म है जो गोल्डन ट्यूलिप्स कल्टीवेट करता है। मैनेजर हाँ बोलती है। वैंग मिन को ढूंढने चले जाता है। जूशी कंपनी से जाने के लिए अपनी चीजें पैक कर रही होती है, तब उसको चैंग कॉल पर बताता है कि मिन प्रेग्नेंट है और कहता है हम दोनों मिलकर उसका ध्यान रखेंगे, तुम प्लीज उस पर गुस्सा मत करना। जूशी गुस्से में चीजें फेंक देती है और वैंग को आता हुआ देख छुप जाती है। असिस्टेंट वैंग को आकर बताता है उस सीसीटीवी फुटेज ढंग से चेक करी और उस दिन होटल में सेक्रेटरी मिन आई थी। वैंग जाकर मिन की ड्रॉ में देखता है और वहाँ उसे वही हैंडकरचिफ मिलता है और वो उसकी खुशबू सूंघ कर तुरंत मिन को ढूंढने भागता है। चैंग मिन से कहता है अगर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करे तो मुझे कॉल करके बताना, मैं तुरंत आ जाऊंगा।
वैंग को ये देखकर जेलसी होती है और वो मिन के पास जाकर पूछता है, तुम इसके साथ कैसे? मिन कहती है, मैं लीव पर हूँ तो मैं किसी के साथ भी हो सकती हूँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैंग कहता है, तुमने लीव डॉक्टर के पास जाने के लिए ली थी ना, तो इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? मिन कहती है, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। वैंग कहता है, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता और पूछता है, क्या यूहीशिया तुम्हारी मदर है? मिन पूछती है, आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? चैंग वैंग को पंच कर देता है। वैंग उसे वापस पंच करता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। मिन उन्हें रोकती है। इतने में पीछे से एक आदमी आकर मिन को चाकू मारने वाला होता है, पर वैंग उसे बचा लेता है और चाकू वैंग को लग जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उस आदमी को जूशी ने हायर किया था मिन को मारने के लिए, और जूशी सोचती है कि वैंग सिर्फ मेरा है। वो आदमी चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और मिन चैंग को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है। असिस्टेंट मिसेस जो को सारी बात बताता है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में वैंग बेहोश होता है और मिन वहाँ से जाने लगती है। तब जूशी वहाँ आकर कहती है, वैंग ने तुम्हारे लिए ऐसा क्यों किया? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिन कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? जूशी कहती है, वो गुंडा तो तुमको मारने वाला था, मुझे नहीं पता था वैंग तुम्हें बचा लेगा। मिन कहती है, तो ये सब तुमने करवाया है? तुम ऐसी कब से हो गई? क्या तुम वही जूशी को जिसे मैं जानती थी? जूशी कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में वैंग का बच्चा है। वैंग को होश आने लगता है। जूशी कहती है, मैंने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी ना, क्या तुम मुझे वैंग दे सकती हो? तुम नहीं चाहोगी ना मेरा बच्चा बिना पिता के बड़ा हो? मिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देखती है। वैंग उसके हाथ से प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट जरूर नकली होगी। एक डॉक्टर आकर जूशी को उसका बैग देता है। वैंग उससे पूछता है, तुमने ही इसके लिए ये नकली रिपोर्ट बनाई है ना? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। वो डॉक्टर कहता है, मिस जूशी सच में प्रेग्नेंट है, रिपोर्ट्स में भी साफ साफ लिखा है। वैंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। मिन वहाँ से जाने लगती है। वैंग उसे रोक कर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? मिन कहती है, मैं तुम्हें और जूशी को हैप्पीनेस विश करती हूँ। अब से हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। जूशी कहती है, अब मिन ने भी हमें ब्लेसिंग्स दे दी है, तो हम जल्दी से बेबी के आने की तैयारी करती है। मिसेस जो आकर जूशी से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी फैमिली को धोखा दो, और फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसमें जूशी डॉक्टर को फेक रिपोर्ट्स बनाने के लिए पैसे दे रही होती है। असिस्टेंट बताता है कि जूशी ने डॉक्टर को फेक रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए थे और असिस्टेंट ने पिक्चर्स ले लिए थे। जूशी पर्दाफाश होने पर मिन को मारने की धमकी देती है। वैंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जूशी कहती है, तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? वैंग कहता है, चाकू नीचे करो, हम बैठकर बात करते हैं। जूशी कहती है, तुम्हारी नजरों में मैं मिन जितनी अच्छी क्यों नहीं हूँ? और मिन के चेहरे पर चाकू से स्क्रैच कर देती है। चैंग वहाँ आ जाता है। मिन बोलती है, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, पर तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती। वैंग के दिल में मैं ही रहूंगी, तुम्हारा कोई चांस नहीं, तुम हमेशा मेरी डबल ही रहोगी। ये सुनकर जूशी का ध्यान भटक जाता है और वैंग और चैंग उसे बचा लेते हैं। मिन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंग मिन को सूप पिला रहा होता है। मिन की मॉम उससे मिलने आती है। वैंग सोचता है, ये रुमाल की खुशबू फिर से कहां से आने लगी। मिन की मॉम मिन से कहती है, शेंटेंग ग्रुप हमारा गोल्डन ट्यूलिप फार्म लेना चाहता था, पर मैंने वो फार्म तुम्हें शादी में गिफ्ट देने के लिए रखा है। वैंग देखता है मिन की मॉम उसे रुमाल दे रही है और समझ जाता है। डॉक्टर आकर मिन को प्रेगनेंसी में ध्यान रखने को कहते हैं। वैंग प्रेगनेंसी सुनकर मेमोरीज याद करके सोचता है, तुम हमेशा से मेरे पास ही थी और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। वैंग और मिन डेट पर जाते हैं। वैंग मिन को लड़खड़ाने पर संभालता है और कहता है, उस रात होटल में मैंने वो ड्रग भी ली थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि जिसके साथ मैंने वो नाइट स्पेंड की थी वो तुम हो। मिन कहती है, अच्छा तुम्हें पता चल गया, ये बात मुझे पहले से पता थी। वैंग कहता है, तो तुम मुझसे कब तक छुपाने वाली थी? मिन कहती है, मैंने जबरदस्ती ये बात तुम्हें नहीं बताई। वैंग कहता है, मेरे और जूशी के बीच कभी कुछ नहीं था, मैंने बस उसे गलती से तुम समझ लिया था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं हर दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम ना दिखो तो उदास हो जाता हूँ और तुम्हें किसी और आदमी के साथ देखकर मुझे बहुत जेलसी होती है। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और उसे किस करने लगता है। मिन कहती है, मुझे भी, और उसे वापस किस करने लगती है और यही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।